दिक्कत है, कोई पॉइंट है? और कुछ कुछ होमवर्क मिला था क्या? हेलो। यस सर। मतलब कोई पॉइंट में दिक्कत है पहले का? नो सर। सर कैपेसिटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो मतलब उसका डिफिनेशन था, कैपेसिटेंस जो चार्ज और इनर सरफेस बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ कंडक्टर्स। अच्छा, तो ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के लिए ठीक है। एग्जाम्पल लेके ही करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स रखे हैं, ठीक है। अगर इस पे हम Q1 चार्ज बोल रहे हैं, इस पे Q2 चार्ज, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज दोनों सरफेसेस पे आएंगे, यानी कि ये 1 2 3 4 इच प्लेट के दो सरफेसेस पे आएगा, ठीक है। जिसका हम लोग फॉर्मूला के तौर पे भी निकाले थे और ऐसे भी निकाले थे कि x मान लेंगे, एक पे -x मानेंगे। तो इस पे जो चार्ज आया था वो कितना आया था? Q2/2, जिससे अगर x बोल रहे हैं तो इस पे आएगा हमारा -x, और इधर बाहर वाले पे आ रहा था Q1 + Q2/2, याद है? यस। ठीक है, ये Q1 + Q2/2, हम इसे x बोल रहे हैं तो इधर -x। अब बताओ कि यहाँ पे इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं कि इधर पॉजिटिव है x और इधर -x, ऐसा है। ये दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या रहेगा, उसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। कि मान लेते हैं कि ये है ऐसा, इस पे हम प्लस सिग्मा चार्ज दिए और इस पे माइनस सिग्मा चार्ज दिए। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तीन रीजन दिख रहे हैं। फर्स्ट रीजन, सेकेंड, दोनों प्लेट्स के बीच में, और इधर थर्ड रीजन। बताओ फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट तो कोई भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सीट के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो प्लस वाले के कारण इधर आएगा और नेगेटिव वाले के इधर आएगा। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड रीजन में अगर देखेंगे तो इधर प्लस वाले के कारण माइनस वाले के कारण अट्रैक्टिव, और इधर फिर से ई नेट अगर हम कहते हैं तो ई नेट फिर से जीरो मिलेगा। वैसे ही सेकेंड अगर रीजन में बोलते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण भी इधर, माइनस के कारण भी इधर, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो, ठीक है। यानी कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें किधर मिल रहा है? सिर्फ सेंटर में मिल रहा है। अब यहीं से आते हैं कि हम Q1 को हम सिग्मा 1 भी बोल सकते थे, ऐसे भी बोल सकते थे। खैर यहाँ पे हमने डिफरेंट ले रखा है तो डिफरेंट तरीके से ही जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में जो भी हो, अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में हमें यहाँ पे y चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ -x दिख रहा है और इधर फिर से y दिख रहा है। तो अगर हम हर सरफेस का चूज करें तो कंडक्टिंग सरफेस के लिए जो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होता है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों y की वजह से क्या आपस में कैंसल आउट कर जाएगा? डिस्टेंस पे तो है नहीं, कर जाएगा। यस सर। -x, यही दोनों चार्ज। हेलो, यस सर। स्क्रीन कट गया है।
Yes, sir. यस सर, थोड़ा लैग भी आ रहा था उधर। क्या आया अब? हेलो, Yes, sir. आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ इन्हीं की वजह से होगा, क्योंकि हमें ऐसा चार्जेस दिख रहा है, इधर x इधर y, फिर ऐसा प्लेट -x और इधर y। तो हम देख रहे हैं कि y सेम सेम साइन का है, तो दोनों एक दूसरे में कैंसल आउट कर जाएगा, जो भी होगा इन दोनों की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीच में सिर्फ इन दोनों की वजह से है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे वो क्या होगा? ठीक है, तो बाहर वाले जो चार्जेस होते हैं उनसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए जो कैपेसिटेंस जो लिखते हैं वो लिखते हैं Q ऑन इनर सरफेस बाय डेल्टा V। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वाले चार्जेस की वजह से ही अगर फाइंड करेंगे तो पता चलेगा, बाहर वाले के लिए एक दूसरे से कैंसल आउट कर देंगे। क्लियर है? यस ठीक है, तो यही चीज लिखे थे हम लोग कि अगर कैपेसिटर बनता है तो दो कंडक्टर्स को अगर आजू बाजू रखते हैं और चार्ज हम लोग ऐसे ट्रांसफर करते हैं कि एक पे पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैपेसिटेंस जो होता है वो लार्ज होता है, पहले ही हम लोग प्रूफ कर चुके थे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो आ रहा है Q इनर सरफेस बाय डेल्टा V आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स कैपेसिटर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ही है। सर आवाज ठीक है, कट के कट के आ बेसिस रहा है। यस सर। इधर मौसम थोड़ा खराब है। हेलो, अभी ठीक है? यस सर। कट रहा है। अभी भी कट ही रहा है। यस सर, कट कट के आ रहा है। नेटवर्क वही कर रहा है। ओ, आ रहा है क्या? सर कट कट के आ रहा एक मिनट देखते हैं कुछ जगह चेंज करके। इधर तो बारिश ही आ रहा है। हेलो, है। यस सर। अभी आए क्या? यस सर, अभी है। ठीक है अभी? ठीक है, ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि टाइप ऑफ कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप कैसा भी दे सकता है, क्वेश्चन पूछना जाएगा तो दो वायर दे देगा, दो स्फीयर्स आजू बाजू रख देगा। ठीक है, तो कैसा भी दे सकता है, मेनली तीन तरह के हम लोग को पढ़ना है, तो वही देखते हैं। स्फेरिकल,
cylindrical, and third parallel plates कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के होंगे, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल के बहुत कम होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले स्फेरिकल देखते हैं। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बनाने का मेन पर्पस होगा कि हमारे पास दो सरफेसेस होने चाहिए और दोनों सरफेसेस के बीच में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव होना चाहिए। और वो ऐसा क्यों, पहले भी बताए हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है जो यहाँ पे हमें दिखा है फिगर में, तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ दो पार्टिकुलर प्लेट्स के बीच में ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, यानी कि रीजन 2 में ही सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी एनर्जी होगा वो सिर्फ इसी रीजन में रहेगा, बाकी रीजन में नहीं रहेगा। और इससे फायदा क्या है, तो फायदा हम लोगों ने देखा था कि ये वैसा ही हुआ कि हमें एक पार्टिकुलर रीजन में मिलने का रीजन ये हुआ कि हम अगर बाल्टी में रखे पानी, ठीक है, तो वो ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू रोड पे बिखरा हुआ पानी। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर से इंफिनिटी तक रहेगा, तो हमें उतना फायदा नहीं है जितना कि किसी एक फिक्स्ड रीजन में रहे। तो फिक्स्ड रीजन में रहेगा तो हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस एनर्जी को किसी भी पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी यस वजह से हम लोग का जो कैपेसिटर बनेगा हमेशा वही पर्पस रहना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी कन्फाइंड रीजन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स है हम लोग ऐसा इसको बनाते हैं। ये एक कंडक्टर हो गया, इससे कंसेंट्रिक एक और सेल बनाते हैं। ठीक है, ये जो है कंडक्टिंग सेल है, तो कंडक्टिंग सेल है तो हमें ऐसा दो ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कंडक्टिंग सेल है, दो लेयर है, इसका रेडियस बोल रहे हैं ए है, ये रेडियस बी है, ये भी कंडक्टर है और ये कंडक्टिंग थीन सेल है, बहुत ही थीन सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। अगर हम किसी भी तरीके से इस अंदर वाले पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज दे दिए, ठीक है, ऐसे इसके सरफेस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये बाहर वाले सरफेस पे क्या ऐसा माइनस चार्ज इंड्यूस होगा? बोलो। यस Yes. ठीक है, इस पे हमें ऐसा माइनस चार्ज इंड्यूस होता हुआ दिखेगा और बाहर वाले पे ऐसा प्लस चार्ज इंड्यूस होता हुआ दिखेगा। बाहर वाले पे हमने अभी कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अंदर वाला चार्ज है ये माइनस क्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है, इस पॉइंट पे अगर हम देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए था, तो टोटल इनसाइड चार्ज जीरो होना चाहिए था, यानी कि सरफेस पे हमें जो चार्ज मिलेगा वो माइनस क्यू मिलेगा। बाहर वाला जो स्फीयर है पहले से वो न्यूट्रल था, उस पे टोटल चार्ज जीरो, इनसाइड सरफेस पे माइनस क्यू, तो आउटसाइड सरफेस पे हमें कितना मिलेगा? Plus Q. प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल गया। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में भी ऐसा मिलेगा हमें और इधर बाहर भी मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बाहर मिलेगा। ठीक है, हम गॉस लॉ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूरी पे होगा वो पता कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जीरो से, मतलब कि अंदर वाले जो सेल है उसके रेडियस से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, यानी कि ऐसा है, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी वजह से किसी भी कुछ भी करके अगर हम ये बाहर जो प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है उसे हम गायब कर दें, ठीक है, कुछ ऐसा जादू करे वो गायब हो जाए, तो हमें क्या दिखेगा कि बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे फिर
हमारा जो चार्ज है वो 0 मिलेगा। सर तो आवाज इस कट वजह रहा है। से 25 हेलो सर आवाज कट रहा हेलो है। क्या करें। हेलो कितना तक सुने थे? yes सर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर हम किसी भी वजह से ये प्लस क्यू चार्ज को हटा दें तो क्या बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 हो जाएगा? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस सर। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो बताना, बता देंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम उसे बाहर वाले को 0 कैसे करते हैं, तो इसके बाहर सरफेस को ऐसे ग्राउंडिंग, ठीक है, ग्राउंडिंग अभी हम इस फिगर में नहीं करेंगे, फिगर बनाएंगे, ग्राउंडिंग कर देते हैं। ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, यानी कि आफ्टर ग्राउंडिंग, ठीक है, ग्राउंडिंग करने के बाद क्या होगा, तो ये हमारे पास सरफेस है, ये इनसाइड वाला है, ये आउटसाइड वाला है। ठीक है, हम एक ही लेयर बना रहे हैं, समझ जाना है। इसमें प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था। जब हम इसे ग्राउंड कर देंगे तो बाहर वाले सरफेस से चार्ज ट्रांसफर होगा और इस पे चार्ज बचेगा। और ग्राउंड का मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट कि जो पोटेंशियल होगा ऑफ आउटर सेल जो होगा, यानी कि हम सेल की जो बात कर रहे हो उसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू पता करते हैं क्या होता है। तो पोटेंशियल इस सरफेस पे 0 है, तो उसका पोटेंशियल लिखते हैं, पॉइंट बी दे देते हैं, बोलते हैं पोटेंशियल एट बी लिखते हैं। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, तो के क्यू उस सेल से बाहर है बी दूरी पे, तो के क्यू बाई बी। माइनस क्यू के कारण तो प्लस के माइनस क्यू बाई बी। इस चार्ज एक्स के कारण तो प्लस के एक्स बाई बी। और ये कितना है, 0 है, तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि एक्स 0 है। ठीक है, यानी कि हम आउटर सरफेस को अगर ग्राउंड कर दिए, ग्राउंड करने से हमें बाहर वाला चार्ज 0 हो जा रहा है। बाहर वाला चार्ज 0 हो गया, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यानी कि ऐसा करने से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज क्यू आउटर सरफेस जो है 0 हो गया। क्यू आउटर सरफेस 0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, सेल जो है ये 0 हो गया। अगर ऐसा 0 हो गया यानी कि हमारे जो ये है कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बस इन दोनों जो सेल्स है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक बाहर सेल है, इन दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो एनर्जी होगा वो इसी की वजह से इसी रीजन में फैला हुआ है। तो इतने रीजन में अगर हमारे पास एनर्जी है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग इस कैपेसिटर को बनाते हैं। कैसे, तो ये हमारा पर्पस हो गया, हम बाहर से इसे ग्राउंडिंग कर दिए तो ये जो चीज बना हमारा कैपेसिटर बना। ठीक है, अब कैपेसिटर बन गया तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस हम फाइंड कर ले। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पता करके। तो अंदर वाले सरफेस का पॉइंट ए हम बोल रहे हैं, तो हमें ये चीज तो पता है कि पोटेंशियल एट बी जो है ये तो 0 है। अगर पोटेंशियल ऑफ ए हम निकाल लें तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के टर्म में पता चलेगा तो हम लोग आराम से क्यू बाई वी कर सकते हैं। तो पोटेंशियल हमें ऐसा चीज दिख रहा है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, बाहर में चार्ज 0। इस सरफेस ए पे पोटेंशियल हमें पता करना है। ठीक है, तो इस ए का पोटेंशियल बोलो कोई कैसे लिखोगे, इस प्लस क्यू के कारण
के क्यू बाई ए रहे और माइनस क्यू के कारण ए लिखे या बी लिखे हैं नीचे? क्या ये बी होगा? क्योंकि आउटर सरफेस के इनसाइड में है, सेल है, अंदर का पोटेंशियल जो होता है बराबर होता है, जितना सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे अंदर किसी भी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा। सेल है तो जितना इसके सरफेस पे के क्यू बाई बी, यही चीज होगा। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है डेल्टा वी, जिसे हम भी बोल रहे हैं, यानी कि वी ए माइनस वी बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो ये हमें मिल रहा है कितना? के क्यू कॉमन ले रहे हैं, 1/a-1/b। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है क्या होता है? क्यू बाई वी होता है। तो क्यू बाई वी करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k को लिख दिए 1/a-1/b मिल रहा है। कितना मिलेगा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस पे ध्यान दो। एक बार हमारा कैपेसिटर बन गया, क्वेश्चन में अगर देगा तो बोलेगा कैपेसिटर बना हुआ है, ठीक है, कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो कैपेसिटेंस फाइंड क्या करने का प्रोसेस क्या होगा? दोनों सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल है हम फाइंड कर लेंगे। वो चार्ज के टर्म में आएगा या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा तो क्यू बाई ए कर लेंगे, सिग्मा रहेगा तो चार्ज हमें मिल जाएगा। तो v अगर पता चल गया तो q बाई वी करना रहेगा, तो हम आंसर होगा। ना में किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नाम से तो लग ही रहा होगा कैसे शेप होगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, ऐसा कुछ है, बहुत लंबा है, इधर से एक्सिस हो गया, लंबा सा दिया हुआ है, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस ए बोल रहे हैं, बाहर वाले का रेडियस बी है। अंदर वाले पे दे रखा है कि लैम्डा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज लिनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा दे रखा है, यानी कि इस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज इस पे चारों तरफ से होगा, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव होने से हमें क्या दिखेगा कि इसके इनसाइड वाले पे ऐसा माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और बाहर वाले पे ऐसा प्लस चार्ज। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए बाहर से ऐसा ग्राउंडिंग कर देंगे, ठीक है। तो बाहर से ग्राउंडिंग करेंगे तो फिर से सिमिलर मैनर में ऊपर वाला जैसा था वैसे ही हमारा बाहर का जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। जो भी चार्ज हमें दिख रहा है इन दोनों सरफेसेस पे दिख रहा है, अगर इस पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे हमें माइनस क्यू दिख रहा है, ठीक है। एक यूनिट लेंथ के लिए ले लेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू लेमडा के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के लिए अगर हम बात करें कि लेमडा विल बी इक्वल टू क्यू होगा, ठीक है। तो हम एक यूनिट लेंथ, बहुत लंबा है तो एक यूनिट लेंथ का लेके बनाया, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, बी वाला सरफेस जो है ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल एट बी तो 0 है, हमें पोटेंशियल ऑफ ए अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। इसमें पोटेंशियल कैसे पता करोगे ए बी का डिफरेंस?
इलेक्ट्रिक फील्ड से सिंस dv जो होता है वो e dr होता है, ठीक है। इसके बीच में r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बोलो। को एक रॉड की तरह दे रखा है जिसपे चार्ज है पूरा, बोलो। सर आवाज क्लियर नहीं है। तो हेलो, सर अभी भी पूरा कट क्लियर रहा नहीं है। है। हेलो, हेलो, यस सर, यस क्लियर। ठीक है। बोल रहे हैं कि लेमडा चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो हम इसे वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा। सर ये ला फिर से बता दीजिए ना एक बार। कौन सा? लैम्डा वाला। लेमडा लिनियर चार्ज डेंसिटी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पे लिखना है। तो एक इनफाइनाइट वायर के लिए हम लोग डिराइव किए थे कि r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2k लेमडा बाई r होता है। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी लिनियर चार्ज डेंसिटी बोल रहा है, हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे, लेकिन यहाँ पे लिनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लिनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना चाहते हैं इससे r दूरी पे, ठीक है, इनसाइड में, सर लेकिन आवाज r फिर दूरी कट पे रहा यहाँ। है। फिर आवाज कट रहा है। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है। सर आवाज कट रहा है। हेलो, हेलो, यस सर। बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2k लैम्डा में। यही होता है। अगर हम अंदर में देखें तो सिर्फ अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? यस सर। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, या फिर वहीं से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ? ए से बी इक्वल टू माइनस लेमडा, हम कांस्टेंट ले रहे हैं 1/r dr। कहाँ से कहाँ? तो ए से बी, ठीक है। तो इधर अगर लिखेंगे तो vb माइनस va आएगा, -2k लेमडा 1/r का इंटीग्रेशन एलएनआर। lnr ab, ठीक है। तो माइनस को हम इधर ला ले रहे हैं कि b का तो पोटेंशियल 0 है, तो va माइनस vb कर दे रहे हैं, तो 2k लेमडा ln b/a हो जाएगा। यही आया हमारा क्या? v। तो c इक्वल टू क्या होता है? q/v। तो लेमडा को हम q के टर्म में लिखे तो 2q/4 k को रख लिए ln b/a, तो ये चीज हमें मिल जाएगा 2π0
Q by V है तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया डिवाइड बाई ln P by A। क्लियर है? तो क्लियर है क्या? यस आवाज सर। जा रहा है? यस सर। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ज्यादा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट की बात कर रहा है तो ऑफ कोर्स प्लेट होने चाहिए, कंडक्टिंग प्लेट्स ऐसे पैरेलल में मान लेते हैं कैसे वो रखे हुए हैं। ठीक है, इसे अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो एक प्लेट से इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हायर पोटेंशियल पे दिख रहा है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसा मूव करते हुए इस पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स से मूव करेंगे तो हमें दिख रहा है कि इस पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसे हम ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। तो बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो इस पे हमें प्लस क्यू चार्ज मिल रहा है, माइनस क्यू चार्ज मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो भी चार्ज मिलता है ये हम अंदर वाले पे, यानी पहले से कोई चार्ज नहीं है तो जो भी चार्ज आता है वो सिर्फ अंदर वाले पे आता है। तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ऐसा मिल गया। बोल रहे हैं कि इसका एरिया जो है ये ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, हमें दिख रहा है कि एक कैपेसिटर बन गया, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच में रहेगा। तो हमें इससे पता करना है कि भाई इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अगर हम इसे बैटरी भी से ऐसे लगा रखे हैं, इस पे चार्ज सर फिर कटने लगा। हेलो, यस सर अब आया। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन हमें मिल रहा है तो हम इसे ऐसे अलग से बना लेते हैं। ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, जो भी चार्ज है अंदर वाले पे हम बात कर रहे हैं। दोनों का एरिया ए है, दोनों का बीच का दूरी डी है और एरिया जो है ए है। इस पॉइंट को ए बोले, इस पॉइंट को बी, तो हम भी अगर निकालना चाहते हैं तो भी ए माइनस वी बी, क्योंकि ए जो है हायर पोटेंशियल पे है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? सेम वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यस सर। ये आएगा। जैसा ऊपर हम लोग देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, कांस्टेंट है और डी है, तो हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ई इंटू डी डायरेक्टली लिख सकते हैं हायर माइनस लोअर के लिए। तो ई इंटू डी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? V इजकल टू क्यू डी बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ से डायरेक्टली सिंस C इजकल टू क्यू बाई वी होता है, यहाँ देख लो आराम से मिल रहा है ए एप्सिलॉन नॉट बाई। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आता है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट है। कोई और मीडियम होता, इफ
देयर इज एनी मीडियम, ठीक है, मीडियम बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई मीडियम होता और उसका एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये परमिटिविटी होता, ठीक है। तो हम लोग जो सी लिखते हो क्या लिखते, ए एप्सिलॉन बाई डी, यानी कि ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी कि एप्सिलॉन आर इनटू सी नॉट, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन आर है, हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में बोले थे कि नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस होता है, तो एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और इस चैप्टर में के से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। सिर्फ एप्सिलॉन आर ने रिलेटिव परमिटिविटी बोले या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस चैप्टर में हम लोग उसे के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम दोनों कैपेसिटर के बीच में दूसरा मीडियम रखते हैं तो दिख रहा है कि कैपेसिटेंस जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा काम ये रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस कैसे मिल जाए, ठीक है। तो डायमेंशन दिख रहा है कि जितना ज्यादा एरिया रखेंगे, जितना दोनों के बीच का दूरी कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा मिलेगा, लेकिन हमारे पास लिमिटेशंस भी है। अगर हमें कैपेसिटर पंखे में लगाना है तो हम एरिया तो बहुत बड़ा है, अपने घर जितना एरिया नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो बीच में हम दूसरा दूसरा मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स डालकर हम लोग क्या करते हैं, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ता है वो सब चीज हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ हम देखें कि अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस जो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ये वाला चीज आ रहा है, अभी फिलहाल ये याद रखना। ऐसा दो पैरेलल प्लेट्स दे रखे हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस इसका कितना होगा, बोलो। ए बी एप्सिलॉन नॉट बाई, ठीक है, ऐसा आर आर रेडियस का डिस्क रखा हुआ है डी दूरी पे, इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बी, एरिया ए बी डिवाइड बाई सी, ठीक है। इसका पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, लिख लेंगे आराम से। इतना में किसी को दिक्कत, नो एनर्जी stored between कैपेसिटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है तो एनर्जी भी उसी के बीच में होना चाहिए। तो एनर्जी कितना है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, ठीक है। एंड क्यू जो है फाइनल चार्ज, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब हम इस पे क्यू चार्ज दे दिए हैं, फाइनल चार्ज क्यू है, तब इसके बीच में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो हम उसे फाइंड करने के लिए अपना फिर से बेसिक डिफिनीशन पे जाएंगे कि जो भी एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करते हैं तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही जो होता है एनर्जी होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पे हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम
किसी समय t पे जो है ये दोनों चार्जेस। अब हम क्या करें कि इस प्लेट से इधर की तरफ dq चार्ज लेके गए, ठीक है। तो इसके बीच में हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस चार्ज को इधर से ले जाते हैं। एक्चुअली में ये चार्ज जो है बाहर वायर के थ्रू घूमता है, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई एक प्लेट से चार्ज उठा के दूसरे पे ले जा रहे हैं, तो हमें इतना वर्क करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे हम dq चार्ज को मान ले रहे हैं कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ले जा रहे हैं। तो इस dq चार्ज को ले जाने में हम जानते हैं कि सिंस जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, तो ये अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो dw एक्सटर्नल अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, q इंटू डेल्टा भी, चार्ज इंटू डेल्टा भी होता है वर्क डन। तो इधर तो हमारा w आ जाएगा, इधर क्या आएगा q, क्योंकि फिलहाल चार्ज q है, dv। ठीक है, तो q dv, dv को हम लोग क्या लिख लेंगे बताओ। अच्छा v इंटू डी क्यू, सॉरी dq चार्ज को ले जा रहे हैं ना, v इंटू dq, dq चार्ज को ले जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस v होगा। v पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अभी, q बाई सी, ठीक है, सिंस c इजकल टू q बाई v। ठीक है, तो c भी इजकल टू q होता है, तो q बाई सी इजकल टू हम लोग v को रिप्लेस कर लिए, इंटीग्रेट कर देंगे। चार्ज कहाँ से कहाँ, तो 0 से कैपिटल Q, ये 1/2 q स्क्वायर बाई c आ रहा है, आ रहा है क्या। यस ठीक है, तो यही जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा 1/2 q स्क्वायर बाई सी। इसे हम लोग पहले भी कैलकुलेट करे थे, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर हाफ q इंटू वी लिख सकते हैं। तो इतना एनर्जी जो है स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन कैपेसिटर्स। अब जो दिया हो उसके हिसाब से निकाल लेंगे। सी भी दिया हो तो हाफ सी बी स्क्वायर, क्यू भी दिया हो तो हाफ क्यू भी, क्यू सी दिया हो तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो किसी को भी यूज करते हुए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, कितना एनर्जी जो है दोनों कैपेसिटर्स के बीच में स्टोर्ड है। ये तो है एनर्जी। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जो एनर्जी है यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक फैला हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत दूर तक अगर फैला हो, किसी रीजन में हो, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, नहीं किसी रीजन में अगर हमें एनर्जी रिप्रेजेंट करना हो तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करते हैं जिसे स्मॉल यू से लिखते हैं, और ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि स्मॉल यू हम बोल रहे हैं कैपिटल यू बाई वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देंगे एनर्जी को, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एनर्जी डेंसिटी हमें मिल जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी है, सी हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है, सी का फॉर्मूला रख लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। और वॉल्यूम, ऐसे प्लेट्स था तो वॉल्यूम क्या होगा इसके रीजन में बताओ। एरिया ए है, ये दोनों का डी है, इस रीजन में वॉल्यूम कितना, कितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड था, वॉल्यूम बताओ कोई। एडी, तो इनटू डी, डी से तो डी गया, तो ये हमें मिल जा रहा है हाफ क्यू बाई ए का होल स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि क्यू बाई ए हम जानते हैं कि सिग्मा होता है। ठीक है, यानी कि स्मॉल यू इतना आ रहा है, सिंस क्यू बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग सिग्मा लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जो आया था वो क्या आया था बताओ, सिग्मा बाय सिग्मा बाय सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम यहाँ से रिप्लेस करें तो क्या, हाफ सिग्मा इंटू
इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ऊपर नीचे सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीपल कर दे तो हम इसे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से अब देखो, इसी चीज के लिए हम बार बार बोल रहे थे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है यानी कि मीडियम हम एयर माने हैं, कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन लिखते, खैर अलग बात है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका स्क्वायर अगर कर दे तो उसी पे हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड करता है, यानी किसी भी रीजन में कितना एनर्जी है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर हम किसी चार्ज को ले जाके छोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, यानी कि वर्क कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ है वहाँ एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उतने ही रीजन में हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो एनर्जी किसी पार्टिकुलर रीजन में आ जा रहा है, जैसा कि कैपेसिटर में है, तो उस एनर्जी को हम लोग आगे चल के यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इट इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी भी होगा। क्लियर है? जैसे कि ग्रेविटेशन होगा तो ग्रेविटेशनल, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वहाँ ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा। आगे चल के देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड है तो उस फील्ड के साथ साथ एनर्जी भी है। ठीक है, यानी जहाँ भी ये कंजर्वेटिव फील्ड है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर के फॉर्म में, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी वही होता है, शेप चेंज की वजह से हो, पोजीशन चेंज की वजह से हो, जैसे भी हो। क्लियर है इतना? यस सर। क्या अब जैसे कैपेसिटर है हमारा, तो कैसे करें? ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग सिंबल यूज करते हैं लिए, बैटरी के लिए, फिर से कटने लगा। यार हेलो हेलो, फिर से आ गया। कैपेसिटर को अगर रिप्रेजेंट सर्किट में ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सर्किट में यूज सर आवाज हेलो हेलो, कट ही रहा है। सर कभी कट रहा है कभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी मतलब समझ लगा है ना? यस सर, बीच समझ बीच में पा कट रहे जा हो? रहा है। ठीक है, उतना कट रहा है तो पता नहीं, मौसम आज इधर का खराब है इसलिए हो रहा होगा। उधर की तरफ यस कैसा है? सर, इधर भी सर खराब ही है मौसम। बारिश बारिश हो रहा है? इधर तो रुक रुक के बहुत तेज बारिश हो रहा है, फिर धीमा धीमा, फिर बारिश, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर इन सर्किट, अगर हमें सर्किट में कैपेसिटर यूज करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, हमें इसे चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये स्विच लगा दिए, ऐसा बैटरी है, ये कैपेसिटर है सी है, ये हमारा बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल रहे हैं। अब अगर हम इसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे मूव करेंगे,
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, भागेगा, ऐसा ही होगा। और इस पे प्लस चार्ज दिखेगा और इस पे माइनस चार्ज दिखेगा फाइनली। तो ये चार्ज जो फ्लो होगा, इसको चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू होने में कितना समय लगेगा बता सकते हो? अगर हम क्यू वर्सेस टाइम कर्व बनाए तो कैसा होना चाहिए? फाइनली जो चार्ज होगा ये सीवी के बराबर होगा, यही होगा, यस क्योंकि सर। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ना होता है। फाइनली हम बात कर रहे हैं तो ये क्यू प्लस सीवी हो जाएगा। अगर टाइम के साथ साथ हम देखें तो क्या मिलेगा, ये चार्ज क्यू जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू होंगे। वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, यानी तुरंत तुरंत होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऐसा जाएगा, यानी कि 0 से शुरू हुआ, तुरंत ही हमें लगेगा कि एकदम मैक्सिमम पहुंच गया। मैक्सिमम कितना है तो सी भी है, ठीक है, इसमें कोई समय नहीं लग रहा है। वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम इसे आइडियल केस रखे हैं, एकदम आइडियल, नो रेजिस्टेंस। हम सर फिर से कटने लगा। हेलो, सर ठीक है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि कैसा भी सर्किट यूज करे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, यस होगा। सर। तो यस रेजिस्टेंस सर। अगर होगा तो ये जो चार्ज जो है तुरंत, हम बोल रहे हैं तुरंत नहीं होता है, कुछ टाइम लगाता है, जिसे हम लोग आगे चल के आरसी सर्किट में पढ़ेंगे, लेकिन ये खुद थोड़ा बहुत समझ रहे हैं बस। जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो रेजिस्टेंस है, अगर अब हम स्विच को ऑन करते हैं, रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, प्लस माइनस वी है, ठीक है। अगर हम इसे स्विच ऑन किए तो t इक्वल टू 0 पे, तो अभी क्या होगा, इस पे चार्ज कितना है, 0 है, यस ठीक है। चार्ज 0 है तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। यस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस 0 है, तो अगर हम इस जगह का पोटेंशियल 0 बोले तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, ऐसा होगा क्या बताओ? रेजिस्टेंस नहीं है तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर करंट बह रहा है, रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। डेल्टा, ये थोड़ा बहुत पढ़े हो ना 10th में, डेल्टा V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यस किसी भी कंडक्टर आयर होता है। Yes. रेजिस्टेंस 0 है, जैसे कनेक्टिंग वायर है, ये A हो गया, B हो गया, रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ से करंट I बह रहा है, तो डेल्टा V इक्वल टू IR, ये 0, यानी कि A का भी पोटेंशियल और B का भी पोटेंशियल सेम है, Yes. ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम वायर ले रहे हैं तो वायर में हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लिखते हैं, जितना भी पोटेंशियल है सारा एक ही पोटेंशियल होगा। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं तो इधर 0 माने हैं तो इधर क्या मानेंगे, V, क्योंकि इस बैटरी के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ का भी V ही होगा। अब चूंकि कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल हम लोग क्या लिखेंगे, 0। ये लिखने से हमें क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यानी कि यहाँ पे I जो होगा वो V बाई R होगा, और ये मैक्सिमम करंट बह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए एट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ये समझना है, अभी समझ जाना है, इसके बारे में थ्योरेटिकल जो है आरसी सर्किट चलता है, कि कितना करंट कब कैसे होगा, तो सब हम लोग करंट के लास्ट में पढ़ेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबे समय के बाद क्या होगा
कि हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है, क्लोज किए हुए बहुत समय हो गया है, ठीक है, बहुत समय हो गया है क्लोज किए हुए। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, इसके क्रॉस प्लस माइनस वी है। बहुत लंबे समय के बाद की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो चार्ज है ये क्या है, इस पे इसके क्रॉस का पोटेंशियल वी हो गया होगा, इस पे प्लस क्यू मैक्सिमम चार्ज हो गया होगा सीवी के बराबर। यस बोलो, ठीक है, यानी कि हमें जो कैपेसिटेंस पे है मैक्सिमम चार्ज आ गया है, ये हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम आ चुका है, यानी कि जितना पोटेंशियल भी के क्रॉस था उतना अब कैपेसिटेंस के क्रॉस हो गया है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो गया होगा, 0 ही होगा, ठीक है, पोटेंशियल 0, क्योंकि जितना भी बैटरी का पोटेंशियल था इसके क्रॉस है। ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ का 0 बोले तो यहाँ का 0, यहाँ का 0। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो यहाँ भी होना चाहिए, बैटरी के क्रॉस भी है तो भी, यहाँ का भी, बैटरी के क्रॉस भी, रेजिस्टेंस के क्रॉस 0, तो करंट हमें कितना मिलेगा, 0 मिल रहा है। यानी कि इनिशियली देख रहे हैं कि मैक्सिमम करंट है और फाइनल देख रहे हैं तो करंट बह ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन को जो है हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपेसिटर रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एट t इजकल टू 0 पे इनिशियली ये कैपेसिटर यहाँ रहे ना रहे हम उसे हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, v यहाँ से करंट जो बहना चाहिए था v बाई आर वही बह रहा है, कैपेसिटेंस के रहने नहीं रहने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट मतलब एक वायर से किसी भी डिवाइस के क्रॉस हम जोड़ दे तो उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम देख रहे हैं ध्यान से तो करंट ही 0 हो जा रहा है, करंट 0 हो रहा है, यानी कि एक कैपेसिटर तो लगा हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस जो है किसी काम का अब नहीं है, तो उसे हम खोल के हटा देते हैं, तो ये हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी कि ओपन सर्किट यानी कि इसमें जो करंट है अगर हम आई की बात कर रहे हैं वो 0 है, यानी कि ये हमें कैसा बिहेवियर दिख रहा है, ओपन सर्किट, ठीक है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर, ठीक है। तो आखिरकार यही चीज है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी हमारा कैपेसिटर है सर्किट में लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस अगर रह रहा है तो ऐसा कुछ बिहेवियर है, ठीक है, ओपन सर्किट तरह करंट उसमें नहीं बह रहा है। तो हम लोग आगे चल के इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें करंट 0 ही मानेंगे कि सर्किट में करंट 0 नहीं बह रहा है। ये जो कंडीशन है ये किसका है, स्टेडी स्टेट का, ठीक है। कंडीशन क्या है कि बहुत लंबे समय के बाद स्टेडी स्टेट आ गया है, स्टेट आ गया है, नहीं कि करंट इन द सर्किट इज 0, रेजिस्टेंस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी चार्ज फाइनल आना था वो आ चुका है, ठीक है। तो ये बताने का पर्पस मेरा सिर्फ यही था कि हाँ करंट रहता है लंबे समय के बाद 0 हो जाए, हम रखना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चैप्टर में मोस्ट को स्टडी कि हम सर्किट में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसलिए भी नहीं ड्रॉ सर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं करंट, हाँ क्लियर नहीं है बस। ठीक है, इतना बात समझ आया कि स्टेडी स्टेट में हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि करंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग उस चीज को नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे। सर क्या बोले, क्यों नहीं ड्रॉ करते रेजिस्टेंस? करंट 0 है तो रेजिस्टर रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ जाएगा, फाइनली हम स्टेडी यस स्टेट की जब बात कर रहे हैं तब सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, बैटरी है और कैपेसिटर है, उस पे चार्ज इतना है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। यस सर।
यहीं पे एक चीज और, चलो बैटरी है, इसमें से सर अगर आवाज की कट। ट्रांसफर हो, हेलो यस हेलो, आ रहा है क्या? यस ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, क्यू चार्ज इससे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये चार्ज जो है लोअर से हायर जाने में कुछ वर्क हुआ होगा, कितना हुआ होगा बता सकते हो? क्यू इंटू वी, यस वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें भी दिख रहा है, तो वर्क कितना, क्यू इंटू वी, ठीक है, थोड़ा समझना है तो इसे हम थोड़ा चलो कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से माइनस था ये प्लस था, क्यू चार्ज जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, अंदर में देखो लोअर से हायर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो लोअर से जब हायर जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जो कि बैटरी कर रहा है, तो बैटरी कर रहा है तो ये वर्क जो होगा हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि इस केस में जब भी ऐसा चार्ज जाए पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर बैटरी में, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एनर्जी इज सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है, बैटरी या फिर सेल कहो, तो यहाँ पे क्या है, क्यू भी हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है चार्ज इधर से इधर बह रहा हो, ये प्लस माइनस भी है, इस केस में ये चार्ज किधर जा रहा है, प्लस चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यस सर तो क्या ये आसानी से चला जाएगा, यस सर यानी कि इसमें जो चार्ज है इस तरीके से चार्ज जो है इसमें जो वर्क डन होगा हमें एक्सटर्नल वर्क को पकड़ के रोकना पड़ेगा धीरे धीरे ले जाने के लिए, तो वर्क डन बाय अगर एक्सटर्नल हम बोलेंगे तो माइनस में आएगा, दिख रहा है, चार्ज आगे एक्सेलरेट होगा तो उसे हम धीरे धीरे ले जाने के लिए पीछे पकड़ के खींच रहे होंगे, तो हमें वर्क निगेटिव मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि एनर्जी इज सप्लाइड टू द बैटरी, ठीक है, यहाँ पे जो है बैटरी को हम एनर्जी दे रहे हैं और वो कितना दे रहे हैं, तो क्यू भी दे रहे हैं, यहाँ सप्लाइड बाय बैटरी है, यहाँ टू द बैटरी है, ये बात ध्यान रखना। कैसे देख डिसाइड करना है, तो करंट का डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन देखना है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का ही हम बात कर रहे हैं, निगेटिव रहेगा तो इसका उल्टा होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है तो एनर्जी सप्लाइड, यानी कि ये चीज हमें कैसा दिख रहा है, ये अगर बैटरी हो गया ये हायर है लोअर है, इधर से चार्ज फ्लो कर रहा है, ये खुद चार्ज फ्लो करा रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है, ये प्लस माइनस है, इसमें चार्ज आ रहा है हायर से अंदर घुस रहा है, यानी कि जबरदस्ती हम खेल रहे हैं, यानी कि इसमें हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा जब सिचुएशन रहेगा तो ये चीज है डिस्चार्जिंग, ठीक है, इसके बारे में और चर्चा होगा करंट में, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी यूज हो रहा है उसका एनर्जी यूज हो रहा है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी, क्लियर है इतना? यस सर ठीक है, तो करे चार्ज का फ्लो ऑफ डायरेक्शन हम बैटरी से किधर जा रहा है उन दोनों को देखते हुए कह सकते हैं कि बैटरी वर्क कर रहा है या फिर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, इस इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे ये कैपेसिटर है, इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया,
रेजिस्टेंस इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम एसटीडी स्टेट पे डायरेक्ट जाएंगे। अगर हम स्विच ऑन किए, ये V है, प्लस है, माइनस है, ये कैपेसिटेंस C है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटेंस C, ये V प्लस माइनस। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम देखेंगे तो इस पे हमें चार्ज Q मिलेगा, जिसको कि इसका भी पोटेंशियल V के बराबर हो जाएगा, जो कि CV होगा। इस पे Q मिलेगा, माइनस Q मिलेगा, इसके क्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें V दिखेगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ देखते हैं एनर्जी जो है, यानी कि ऐसा है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे 0 है, प्लस Q आ गया, यानी कि हमें दिख रहा है कि इधर से इधर जो है चार्ज Q ट्रांसफर हुआ है, जो कि CV ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि 0 से अब क्या हो गया, CV, क्रॉस ऐसा Q चार्ज गया है, तो एनर्जी जो है वो सप्लाइड हो रहा है। बैटरी जो एनर्जी सप्लाइड कर रहा है CV स्क्वायर, Q जो है CV है। एनर्जी स्टोर्ड देख रहे हैं इन कैपेसिटर, क्या दिख रहा है बताओ? हाफ CV पोटेंशियल है, तो हाफ CV स्क्वायर यस दिख रहा है। तो यहाँ पे बैटरी CV स्क्वायर दिया और स्टोर हाफ CV स्क्वायर हुआ, तो आधा कहाँ गया? ठीक है, तो हमें सर्किट ऐसा ही मिलेगा। तो माइंड में रखना है को जो आधा है वो जो पहले रेजिस्टेंस था उसमें करंट बह के गया था। ठीक है, यानी कि टी इक्वल यस टू 0 पे ऐसा था और टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। रास्ते में जब बीच की बात की गई थी उस समय सर्किट में रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस ने हीट लॉस किया होगा। ठीक है, यानी कि देयर इज हीट लॉस ड्यू टू, जो हीट लॉस कर चुका है, अब भले एसटीडी स्टेट में किसी रोल का नहीं है लेकिन वो कर चुका है, और वो हीट लॉस कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है? हाफ CV स्क्वायर हाफ दिख रहा है। ठीक है, इस केस में हाफ CV स्क्वायर है। आगे हम लोग देखेंगे और भी डिफरेंट चेंज होगा। ठीक है, तो आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी पे बेस्ड की कितना एनर्जी कितना चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस ठीक है फिर सर क्या बोले सुनाई नहीं कि आवाज कट रहा है।